ऐसा क्या हुआ महाकुंभ में 146 साल बाद शापित मंदिर का ताला खुला। रूह कपाने वाली कथा। इस बार के महाकुंभ में बड़ी अजीब सी घटनाएं देखने और सुनने में आ रही हैं। क्यों न आए। इतना बड़ा कुंभ जो था, 66 करोड़ लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए, तो कुछ न कुछ तो अलग हटकर होना ही था। उन्हीं घटनाओं में से एक यह भी घटना है जिसके प्रत्यक्षदर्शी श्रद्धालु गण हैं। ऐसा क्या हुआ प्रयागराज महाकुंभ में 146 साल के बाद किसी श्रापित मंदिर का दरवाजा खुलवाने के लिए एक लड़के ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, परंतु उसके अथक प्रयास अंततः रंग लाए और किसी को मुक्ति दिलवाई मंदिर रूपी जेल से। इस मंदिर का दरवाजा बड़े रहस्यमय तरीके से खोला गया। दरवाजा तो खुल गया, परंतु खुलने के बाद क्या हुआ जानकर होश उड़ जाएंगे। इस बार का कुंभ महाकुंभ था जो 144 साल बाद लगा था और पूर्ण कुंभ माना गया। इस कुंभ में स्नान करने के पीछे यह धारणा भी बनी हुई थी कि जो व्यक्ति संगम में स्नान कर लेगा वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और स्वयं भगवान शिव उसके मुक्ति के द्वार खोल देंगे। संगम में स्नान करने वाला व्यक्ति अपनी सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा और सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में युवा पीढ़ी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती है। अगर वह कोई बात को स्वीकार करती है तो तर्क के आधार पर ही स्वीकारती है। व्यक्तियों के विचार आधुनिक युग में बहुत अधिक परिवर्तित हो चुके हैं। युवा पीढ़ी की इस महाकुंभ में धार्मिक विश्वास और आस्था तो न के बराबर थी, पर हाँ, वहां जाकर देखकर आने का क्रेज, पिकनिक मनाना, यूट्यूब के लिए रील बनाने तथा इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डालना ही एक उद्देश्य था। इस महाकुंभ में भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से 30 वर्षीय राकेश नाम का एक लड़का आया था। उसका शौक यूट्यूब के माध्यम से लोगों को नई नई जानकारी देना था। मौज मस्ती करना, हंसी मजाक करना, सभी से मिलजुल कर बातें करना भी उसके शौकों में था। राकेश के साथ महाकुंभ में जो हुआ उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राकेश की घटना से यह सबक मिलता है कि हमें अपने सनातन धर्म की शक्ति से जानबूझकर और अनजाने में छेड़छाड़ करने से दूर रहना चाहिए। मजाक तथा अंधविश्वासों से भी दूर रहना चाहिए। हम अपने शास्त्रों और पुराणों में लिखे हुए को झुठला भी नहीं सकते हैं। आज की ये कहानी इसी विचारधारा पर आधारित है। राकेश एक बड़ा यूट्यूबर बन गया था। अपने आसपास की घटने वाली सभी घटनाओं को अपने यूट्यूब में दिखाता था। उसका उद्देश्य बड़े बड़े इश्यूज को लेना होता था। मंदिर हो या फिर कोई पब्लिक प्लेस, वह छोटी सी घटना को भी बड़ी घटना बनाकर प्रदर्शित करता था। कभी कभी मंदिरों के विषय में झूठी अफवाह फैलाकर भी पब्लिक को भ्रम में डाल देता था। जब उसे ज्ञात हुआ कि प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है तो यूट्यूब बनाने के लिए उसके पास स्वर्णिम अवसर था और उसने अपने मन में वहां जाने का प्लान बना लिया। वह संगम में श्रद्धा की डुबकी लगाने का उत्सुक नहीं था। उसका प्लान तो साधु बाबाओं की वीडियोस तथा इंटरव्यूज लेना था और किसी ऐसे सच को बाहर लाना चाहता था जिसे कोई नहीं जानता था। लेकिन वह इस बात से बेफिक्र था कि यह उसकी जान के लिए खतरा भी बन सकता था। महाकुंभ में हर व्यक्ति डुबकी लगा रहा था, आनंदित हो रहा था। अन्य व्यक्तियों को डुबकी लगाते देख राकेश के मन में भी डुबकी लगाने का विचार आने लगा। उसको यहाँ पर आने को ऐसे साधु मिले जो रहस्यमयी से कम नहीं थे। जैसे एक साधु 12 साल से एक पैर पर खड़े थे। एक साधु बाबा 12 साल से अपने एक हाथ को ऊपर उठाए हुए थे। उस हाथ के लंबे लंबे नाखून हो गए थे। एक हाथ से ही अपना खाना बनाते थे, सोते थे तब भी हाथ ऊपर ही रहता था। यहाँ तक कि एक हाथ से ही गाड़ी भी ड्राइव करते थे। इन साधुओं को बहुत सारे रिपोर्टर्स घेरे खड़े हुए थे और इंटरव्यू ले रहे थे।
राकेश भी अच्छा मौका देख उस स्थान पर पहुंच गया। राकेश ने उन बाबाओं से सवाल पूछने के स्थान पर मजाक करना प्रारंभ कर दिया। साधु बाबा बहुत नाराज हुए और उसके साथ मारपीट भी कर दी। राकेश ने तो इस पिटाई को भी फायदा बनाया और वीडियो बनाकर डाल दी कि प्रयागराज में आए साधु बाबा आशीर्वाद देने के स्थान पर पिटाई करते हैं। उसकी वीडियो फौरन वायरल हो गई। वह इस प्रकार की अफवाहें फैलाकर व्यक्तियों में संदेह पैदा कर देता था। ऐसे झूठे व्यक्ति को सबक मिलना भी तो जरूरी था। आगे चलकर राकेश के साथ ऐसी घटना घटी जिसको सुनकर सभी को यह समझ आ जाएगा कि कभी भी सनातन धर्म को चुनौती देने का परिणाम अच्छा नहीं होता है। प्रयागराज मंदिरों की खान है। हर मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों की लोग श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। उसने अनेकों मंदिर देखे, पर उसकी आंखें तो एक ऐसा मंदिर खोज रही थी जो इन सब से हटकर हो। वह इसी उधेड़-बुन में इधर से उधर घूम रहा था। तभी किसी ने उसको एक मंदिर के विषय में बताया जो कि 146 साल से बंद पड़ा था। उसे यह भी मालूम हुआ कि राजा महाराजाओं के समय में एक महिला को जबरदस्ती इस मंदिर में मार दिया गया था। इसी कारण वह मंदिर तभी से बंद था। राकेश जो चाह रहा था उसी के अनुरूप उसे मिल गया। उसके YouTube के लिए एक अच्छा टॉपिक था। अब तो उसकी उत्सुकता उस मंदिर के विषय में अधिक से अधिक जानकारी लेने की हो रही थी। वह यह जानना चाहता कि इतने वर्षों से यह मंदिर बंद क्यों है। क्या कोई आत्मा की शक्ति इसे नहीं खुलने दे रही है? आखिर क्या वजह है? मैं सच्चाई जाने बिना नहीं रह सकता हूँ, चाहे फिर परिणाम कुछ भी निकले। राकेश अब पब्लिक के बीच में आया और कहने लगा, हमें इतने वर्षों से बंद मंदिर को खुलवाना चाहिए। इसके बंद होने के पीछे क्या सच्चाई है वह सब जनता के सामने आनी चाहिए। राकेश के पब्लिक को संबोधित करने से करीब 150 लोग उसके चारों तरफ एकत्रित हो गए और जोर शोर से उसका समर्थन भी करने लगे। उस मंदिर का पुजारी सारी बातें सुन कहने लगा कि यह मंदिर श्रापित है। इस मंदिर में एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद यह मंदिर कभी नहीं खुला है। अगर तुम इस मंदिर को खुलवाने की जिद करोगे तो बहुत बड़ा अपशकुन हो सकता है। लेकिन भीड़ पूरे जोश में थी और परिणाम स्वरूप राकेश में भी हिम्मत आ गई और राकेश ने मंदिर का ताला तोड़ दिया। राकेश जब मंदिर में गया तो वहां एक अदृश्य बड़ा अद्भुत तथा चौंकाने वाला था। इतने सालों से बंद होने के बाद भी मंदिर में कहीं धूल का कोई निशान नहीं था। मंदिर एकदम साफ सुथरा था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मंदिर की प्रतिदिन साफ सफाई की जाती है। इसमें एक शिवलिंग भी था जिसकी पूजा रोज की जाती होगी, ऐसा आभास हो रहा था, क्योंकि उसके ऊपर एक फूल चढ़ा हुआ था तथा बिल्कुल ताजा फूल था। इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। राकेश सोचने पर मजबूर हो गया कि किसने शिवलिंग पर फूल चढ़ाया है, किसने मंदिर की सफाई की है। इस बात को कोई क्यों नहीं जानता है। सभी व्यक्ति बहुत अचंभित थे, लेकिन मंदिर का पुजारी चिंतित दिखाई दे रहा था और सोचने लगे कि जिसने ये ताला तोड़ा है उसका क्या होगा, पता नहीं। राकेश ने इस सब घटना की YouTube बनाई और अपने स्थान पर आकर सो गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। वह तो लेटे लेटे भी उसी मंदिर के विषय में विचार कर रहा था। वह सोचने लगा, मैं रात में उस मंदिर में जाकर वीडियो बनाऊं रात की, और फिर सभी को दिखाऊं कि रात में मंदिर में क्या होता है। उसको यह सब करने में अपने ऊपर घमंड हो रहा था और दूसरी तरफ सनातन धर्म को चुनौती दे रहा था। वह रात में चुपचाप उठकर मंदिर में पहुंच गया। उसने अपना कैमरा भी सारी सिचुएशन को कैद करने के लिए ऑन कर दिया। तभी उसको दिखाई दिया कि शिवलिंग के सामने एक महिला बैठकर पूजा कर रही है। उस महिला की पीठ उसकी तरफ थी। राकेश सोचने पर मजबूर होने लगा कि यह कौन महिला है जो आधी रात में यहाँ बैठकर पूजा में लीन है। वह जिज्ञासावश उस महिला के पास जाकर उससे कुछ पूछना चाहता था कि मैडम आप कौन हैं?
यहाँ पर आधी रात को क्यों आई हैं? रात को पूजा क्यों कर रही हैं? क्या आप प्रतिदिन ऐसे ही पूजा के लिए आती हैं? परंतु राकेश पूछ पाता उससे पहले ही वह महिला अदृश्य हो गई। उसके अदृश्य होने के साथ ही मंदिर का दरवाजा भी खुद ही बंद हो गया और मंदिर में जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अब राकेश डर के कारण थर-थर कांपने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर जोर से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर पश्चात दरवाजा स्वतः ही खुल गया। राकेश डर के मारे अपने स्थान पर आकर चुपचाप सो गया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, पसीने छूट रहे थे, मुंह सफेद पड़ गया था, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह सोच रहा था कि यह सब कैसे हो रहा था, लेकिन इतना जरूर था कि उसे यह समझ आ गया था कि वह महिला जीवित नहीं थी। वह उस औरत की आत्मा थी जिसे मार दिया गया था। उसने सच्चाई जानने के लिए अपना कैमरा देखा, परंतु उसमें कुछ भी नहीं आया था। इस कारण उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। सुबह उठकर उसने पंडित जी से इस विषय में चर्चा की। पंडित जी ने कहा, मैंने तुम्हें मंदिर का दरवाजा न खोलने के लिए समझाया था, लेकिन तुम नहीं माने। अब मैं बताता हूँ कि इस मंदिर की क्या कहानी है और क्यों इतने सालों से बंद है। पंडित जी ने बताना शुरू किया। भगवान शिव की परम भक्त सुनीता नाम की एक लड़की थी। इस मंदिर का यह नियम था कि इसमें केवल ऊंची जाति के लोग ही प्रवेश कर सकते थे। नीची जाति के लिए प्रवेश निषेध था। सुनीता क्योंकि नीची जाति की थी, इसलिए रात को चुपचाप पूजा करने के लिए आया करती थी। बहुत दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, परंतु दुर्भाग्यवश एक दिन रात्रि में मंदिर आते समय उसे किसी उच्च जाति के व्यक्ति ने देख लिया। उच्च जाति के लोगों में यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई और सोचने लगे कि इसको देखकर अन्य निम्न जाति के लोग भी आना शुरू कर देंगे और यह एक उदाहरण बन जाएगी, इसलिए इसे यहीं पर मार देना चाहिए। अगले दिन जब रात को वह पूजा कर रही थी, तभी उच्च जाति के लोगों ने किसी भारी तेजदार हथियार से उसके सिर पर वार किया और वह मर गई तथा पब्लिक में यह संदेश फैला दिया कि आप में से यदि कोई ऐसा करेगा तो उसकी भी यही दुर्गति होगी। लेकिन अचानक उसकी मृत्यु के 2-3 दिन बाद परिस्थितियां चेंज होने लगीं। बुरी बुरी समस्याएं जन्म लेने लगीं। पुजारी के सिर पर मंदिर की छत गिर गई। जिसने उस लड़की की हत्या की थी, उसका दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हो गई। सभी व्यक्ति बहुत डर गए थे, इसलिए इसे मंदिर मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। इस कारण इस मंदिर को शापित मान बंद कर दिया गया था। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कहे या गलती, उसकी वजह से यह मंदिर खुला है। उसी समय उस रास्ते से एक बहुत पहुंचे हुए सिद्ध बाबा निकल रहे थे। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या की थी। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या एवं योग शक्ति के माध्यम से यह जाना कि राकेश तो केवल एक ताला खुलवाने के लिए माध्यम बना है, अन्यथा यह लीला तो भगवान शिव की है। महाकुंभ का समय होने के कारण देवी देवता, भूत प्रेत, आत्मा तथा साधारण सभी व्यक्ति डुबकी लगाते हैं, जिससे मुक्ति के द्वार खुल जाएं। काफी साल पहले जब इस मंदिर में लड़की की हत्या की गई थी, तभी भी उसकी आत्मा इसी मंदिर में काफी समय पहले जब इस मंदिर में लड़की की हत्या की गई थी, तभी से उसकी आत्मा मंदिर में भटक रही थी। उसे इस महाकुंभ में मुक्ति का मार्ग मिल सकता था, लेकिन वह चाहकर भी उस रेखा से बाहर नहीं आ सकती थी। 140 साल बाद तुमने हिम्मत करके इस श्रापित मंदिर का ताला तोड़ा है और उस आत्मा को मुक्ति दिलाई है और उस आत्मा को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। अगर इस महाकुंभ की हवा ने उसको छू लिया तो वह भगवान शिव की कृपा से मुक्त हो जाएगी। सिद्ध बाबा ने कहा, यह केवल उस लड़की के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए और सभी के लिए अच्छा हुआ है। अब मंदिर की सफाई के साथ नित्य पूजा पाठ भी हुआ करेगा। इस प्रकार सुनीता की आत्मा इतने सालों से जो भटक रही थी, उसको मुक्ति मिल गई। राकेश अब सनातन धर्म की शक्ति को पहचान गया, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से भगवान के चमत्कार को देखा। इसके बाद वह भगवान शिव की आराधना करने लगा।
कभी भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राकेश ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर उस लड़की की भटकी हुई आत्मा को मुक्ति दिलाई। यानी इसी प्रकार युवा साहस करें तो समाज में बहुत सी कुरीतियों को खत्म किया जा सकता है, अंधविश्वास को मिटाया जा सकता है।